चक्रवर्ती आचार्य सागर जी महाराज की पुष्पदत्त सागर जी महाराज की बोलिए परम पूज्य डॉक्टर आचार्य गुरु प्रणाम सागर जी गुरुदेव की आचार्य संघ की भारत देश में राग के त्योहार भी हैं और वैराग के पर्व भी हैं। राग के त्योहार से संसार बनता है, वैराग के पर्व से आत्मा का जागरण होता है। राग के त्योहार से संसार को जोड़ा जाता है, वैराग के पर्व से संसार को छोड़ा जाता है। दोनों व्यवस्थाएं हमारे देश में चला करती हैं। संसार की व्यवस्था भी है और संन्यास की व्यवस्था भी है। शादी होती है, संसार बढ़ता है, साधु बनते हैं तो संयमी बढ़ते हैं। बढ़ाने का प्रयास दोनों करते हैं। एक सरोवर की तरफ होता है और एक सागर की तरफ होता है। सरोवर पानी को इकट्ठा करने का काम करता है और सागर पानी को अपने में समाहित करके उसको हिलों के साथ जोड़ने का काम करता है। आज से कुछ समय पहले हमने भाद्र के महीने में त्याग का पर्व मनाया, संयम का पर्व मनाया, छोड़ने का पर्व मनाया। अब दीपावली आने वाली है। दीपावली संसारी कैसे मनाते हैं आप सभी जानते हैं। दुकान हो नहीं चले, उनकी दिवाली हो जाती है दिवाला के रूप में। दुकान चले तो उनकी दीपावली हो जाती है। संसार में रहने के लिए हमें संसार की पद्धति से जुड़ना पड़ता है, व्यापारी से जुड़ना पड़ता है, बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ना पड़ता है। जब हम व्यापारी से जुड़ते हैं तो वहां पर हमें जाति देखते हैं, ना भेदभाव देखते हैं, एकमात्र महात्मा गांधी का वोट देखते हैं। कहीं से भी आए, हिंदू के घर से आए, मुसलमान के घर से आए, सिख के घर से आए, ईसाई के घर से आए, चाहे जैन के घर से आए, आना क्या चाहिए? महात्मा गांधी। तो इसके बिना हम संसार नहीं चला सकते। इसके बिना हम प्रतिष्ठानों में सौदों में निराली नहीं बन सकते। इसके बिना हम तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे का काम पैसा ही करता है। कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो, परिवार से दुखी हो और उससे कहा जाए दुकान छोड़कर की माला ले लो, माला का काम माला करती है और पैसे वाले का काम दुकानदारी करती है। दुकान पर बैठोगे तो धन आएगा और धार्मिक स्थान पर बैठोगे पुण्य आएगा। दोनों चीजों की व्यवस्था अलग अलग है, जो समय समय पर की जाती है। जैसे ही श्राद्ध पक्ष चालू होते हैं, जैसे प्रधान पक्ष कहते हैं, कोई व्यापार नहीं करता है, इस वजह से लोग तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। 15 दिन कुछ होना जाना नहीं है, इससे अच्छा है कि तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। साल 3 बार दशरक्षण आते हैं। इस दशरक्षण पर्व को इसलिए इतने अच्छे से मनाते हैं क्योंकि इस समय कोई सांसारिक कार्य नहीं होते हैं, व्यापारिक कार्यों में रुकावट आ जाती है। इसलिए वाला दशरक्षण बहुत अच्छा है। इसमें किसी प्रकार का व्यापारिक पारिवारिक टेंशन नहीं है। तो सभी चीजें हम लोग देख करके समझ करके मनाया करते हैं। अभी हमने त्याग का पर्व मनाया, दीपावली आने के पहले अब हमें राग का त्योहार मनाना है। राग का त्योहार आप समझ गए होंगे, समझ गए? अर्थ ज्ञान सीखे, बिना अर्थ के
संसारी का कोई अर्थ नहीं है। आपकी कीमत आपके जाति पाति भेदभाव से नहीं है। आपकी कीमत आप कितने पैसे वाले हो, आप कितने संपन्न हो, उससे आपकी कीमत होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि तीर्थंकर ऐसे घर में पैदा हुए जिस घर में पहले से ही सभी प्रकार की व्यवस्थाएं थी। 15 महीने के साथ ही 15 महीने तक ऋतुओं की दृष्टि होती है। विचार करिए तो जैन आदम कितना प्रौढ़ है, सोचिए। जन्म के 7 महीने पहले ही 6 महीने पहले ही ऋतुओं की दृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तीर्थंकर को किसी प्रकार से परिग्रह के प्रति आसक्ति पैदा न हो। वो सन्यासी जीव है और सन्यासी जीव की व्यवस्था पहले से ही हो जाती है। हम सभी सन्यासी हैं, साधु हैं, हमारी व्यवस्था श्रावक अपने आप कर देता है और तीर्थंकरों की व्यवस्था देवगति के जीव अपने आप कर देते हैं। तो तीर्थंकरों की व्यवस्था देव करते हैं और साधु की व्यवस्था श्रावक करते हैं। देवों के पास पैसा, धन, संपदा, स्वर्ग की संपत्ति पुण्य की प्रभाव से प्राप्त होती है। तो पंचम काल में जो भी संपदा प्राप्त होती है उसमें पुण्य के साथ पुरुषार्थ ही है। बिना पुरुषार्थ के पंचम काल में पैसा आने वाला नहीं है। हम बैठे बैठे आगे बढ़ने का विचार करें, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, तो नाम है पैसा जो हमेशा है प्यासा, उसे कहते हैं हमेशा पैसा रहता है। उसकी भूख प्यास कभी मिट नहीं सकती है। सब कुछ सेट होने के बाद भी लगता है एक कंपनी और खुल जाए। सुबह एक मैंने प्रश्न किया, महाराज जी जो लोग मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, बहुत पैसे वाले हो रहे हैं, कभी चौकड़ नहीं लगाते, पैसे वाले हो रहे हैं। याद रखना ज्यादा पैसा भी नुकसानदायक है। जब ज्यादा पैसा होता है सरकार की निगाहें कहाँ पे होती हैं? रात को जैसे सो नहीं पाते हो, कोई भी ईडी वाले आ जाते हैं, कभी भी कॉल आ जाता है, चुनाव का समय आता है, पहले कॉल उसी के घर में आता है, भैया इतना पैसा पहुंचा दो, ये तो देख लेना। तो ज्यादा पैसा होना भी कष्ट का कारण है। चैन से सो नहीं सकते हैं, परिवार से बात नहीं कर सकते हैं, पता नहीं चलता है घर में कितने मेहमान हैं, कितने सदस्य हैं। सुबह से लेकर शाम तक वह कंपनी के बारे में सोचा करता है। ज्यादा परिग्रह इकट्ठा करने वाला जीव नियम से गलत गति नहीं जाता। इतनी संपदा प्राप्त हो जाए कि भगवान मैं जैन धर्म का पालन कर सकूं। हे प्रभु इतना दीजिए जहाँ में मेरा परिवार चल जाए, मैं भी भूखा न रहूं और कोई दिगंबर साधु आए वो मेरा आहार गिरा जाए। आज हम आपसे चर्चा करेंगे राग की। ये त्योहार आपके बीच में आ रहा है और जैन आगम से जुड़ा हुआ एक पर्व है। लोग इसे मिथ्या पर्व कहते हैं। आप सभी मोबाइल चलाते हैं, आप मोबाइल में इतना डालिए कि जैन पद्धति से नवरात्रि कैसे मनाएं, अपने आप आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि आगम की चीजें जनवरी खुलने का समय तो है नहीं है, मोबाइल खोल के पढ़ लो तो भी आपको पता चल जाएगा सही क्या है और गलत क्या है। लोग इसको मिथ्यात्व कहते हैं। नवरात्रि शब्द कहाँ से आया आज तक आपको नहीं पता है। जितना भी हम देख रहे हैं संसार में सब कुछ जैन पद्धति से ही दिख रहा है, सब कुछ। क्योंकि दूध से ही दही बनता है, दूध से ही छाछ बनती है, दूध से ही मक्खन बनता है और दूध से ही घी बनता है। तो सब कुछ हमारे जैन आगम से दिख रहा है। अगर हम कहते हैं हमारा नहीं है, इसका मतलब वो कहां से आया? क्या जैन भगवान की वाणी से अलग है क्या? तो जैन भगवान की वाणी सब निकला, ऐसा कोई जैन भगवान की वाणी में नहीं बचा जो उनकी वाणी से नहीं निकला। कई कार्य ब्रह्म शतकम नवपद सहस्त्र जीव संकालेस्य पंचाली शास्त्रिकाया व्रत संकेति ध्यान चक्र भेदा। ऐसी कौन सी चीज है जो जैन भगवान की वाणी से नहीं निकली? फिर ऐसा क्यों कहते हो कि मेरी नहीं है? ऐसा नहीं बोलते बोलते सब
तुम्हारे हाथों से चली गई, क्या बता तुम्हारे हाथ बताइए। आज हम पढ़ते नहीं, कहते हमारा दिन तो है कि कहां से आया भाई। इसका मतलब जिन्हें भगवान से बड़ा कोई दूसरा भगवान होगा जिससे दूसरी चीजें निकाली होंगी। अरे भगवान के समर्षण 12 सभा लगती है, 12 सभा में कौन नहीं आता है बताइए। देवी देवता आते हैं, मनुष्य आते हैं, प्रेत आते हैं, चतुर्थी का के देव आते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो भगवान के समर्षण में नहीं आ रहा है। अब आता है बस। आप विचार करिए ऐसे कौन सी चीज के बारे में आप मिथ्या दृष्टि बोल रहे हो। मिथ्या किसे कहते हैं? मिथ्या किसे कहते हैं कि अगर हम कपड़े वाले को विक्रांति माने तो मिथ्यात्व है। किसको मिथ्यात्व कहा है? यदि हम वस्त्रधारी को भगवान माने, रत्नत्रधारी माने, उसे कहते हैं मिथ्यात्व। लेकिन अपन यहाँ साधु को मिथ्या दृष्टि कह देते हैं, अपने भगवान को मिथ्या दृष्टि कह देते हैं, अपने देवी देवताओं को मिथ्या दृष्टि कह देते हैं। आप बाहर जाके बोल के बताओ, सामने मूर्ति है, बोलो हम संस्थान में जाके मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। वहां पर बस नहीं चलता है, वहां बस चल गया तुम्हारा तो सीधा आपका टिकट कट गया। हम उनके सामने नहीं बोल पाते, जबकि वो गलत है फिर भी नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ सही है फिर भी अपन इसको क्या बोल रहे हैं? गलत। हम दूसरे मंदिर में जाने को अच्छा बोलते हैं, तुम्हारे बच्चे दूसरे मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अपने ही मंदिरों के शक्तियों के साथ जुड़ता है, अपने मिथ्या दृष्टि है। जाए तो जाए ना भाई। और ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे आगम से हटकर है। आज हमें अपने लोगों ने ही मिथ्यात्व की ओर अग्रसर किया है। आज आपकी ही गलती कि आपके बच्चे दूसरे मंदिरों में जा रहे हैं। आज आपकी गलती है कि आपके बच्चे अपने साधु को छोड़ करके दूसरे साधु के पास ध्यान सीख रहे हैं, दूसरे साधु से योग सीख रहे हैं, दूसरे साधु से प्राणायाम सीख रहे हैं। क्यों? अपने पंचमकाल में साधु होते नहीं। क्या सिखाया? अपने पंचमकाल में साधु होते नहीं है। ठीक है, जो होते हैं वहां जाएंगे। कितना बड़ा खोट विद्यार्थी के साथ हम अपने बच्चों को जोड़ रहे हैं। ये कथानक जो आज मैं आपके बीच में रख रहा हूं हमारे आगम का है, आदि पुराण का है। आप सभी ने सुना होगा भरत चक्रवर्ती के बारे में, और भरत के नाम से ही इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत नाम पड़ा। कितने घंटे के राजा थे वो? 6 घंटों को जीतने के पहले। क्या लिखा है आगम में? 6 घंटों को जीतने के पहले आश्विन शुक्ल एकम से लेकर के 9वीं तक 9 दिन तक व्रत उपवास पूर्वक भरत चक्रवर्ती 9 दिन तक साधना करता है। 9 दिन तक साधना करने के बाद उसका नाम रखा आगम में नवरात्रि। दिन रात पूजा करता है, 24 घंटे पूजा में नींद करता है। और उसके बाद 10वें दिन वह 6 घंटों को जीत लेता है, इसलिए उसका नाम रखा विजयादशमी। ये हमारे जैन आगम का सिद्धांत है। अब इसको हमारा कैसे कर सकते हैं? उसने जो पूजा की किसी के राम के लिए कि मुझे 6 घंटों को जीतना है। अब 6 घंटों को जीतने के लिए किसकी उपासना करेगा, किसको याद करेगा? आराधना भगवान के समक्ष में बैठ करके आराधना की, उन शक्तियों की आराधना की जो पंचम काल में अपना प्रभाव दिखाती है, चौथे काल में अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे तीर्थंकर कोई कार्य नहीं करते हैं, तीर्थंकरों की सारी व्यवस्था देवों के द्वारा होती है। उन देवों को, देवी शक्तियों को उन्होंने आवाहन किया, उन्होंने राष्ट्र की पूजा की। उसके बाद उन्होंने 6 घंटे के ऊपर अपना जो व्यवस्था होती है राजा महाराजा को उस प्रकार से अपना कार्य किया। ये रानी के साथ किया। हम संसार की चीज में अगर वाहन की भी पूजा करते हैं तो
करते हैं कि नहीं बोलो? घर में घर बनाते हैं तो क्या करते? वास्तु पूजा है, करते हो कि नहीं बोलो? हाँ या ना? क्यों करते हो वास्तु पूजा? अपने आप में है क्या? बोलो नहीं है। वहां विमानवासी देव होते हैं। कौन से देव? तो विमानवासी देव विमान है, जैसे विमान में पकड़े रहते हैं, फोटो लगाते हैं, वहां विमान में मूर्तियां होती हैं। अब लोग इससे क्या करते हैं? ऐसा करना तो करे क्या होता? अब गाड़ी में बैठ करके नमोकार में पढ़ रहे हैं, वो मिलता नहीं हो। गाड़ी में बैठ के नमोकार में पढ़ता है, कहाँ पढ़े? मंदिर में पढ़ो। गाड़ी का तुम्हारा मंदिर है क्या? मंदिर में भी बता रहे हैं। मंदिर में क्यों पढ़ते हो? ये क्या भगवान है क्या? ये तो पत्थर है। इसलिए करो तो परेशान, नहीं करो। हालत वही हो गई आप लोगों की। एक व्यक्ति गधा लेके जा रहा था, लोगों ने कहा कैसा पागल बताओ, साथ गधा चल रहा है, गधे की स्पीड ज्यादा होती है, इसको बैठ के जाएगा तो शायद वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो लोगों की बात सुनी तो किसको बैठ गया? गधे पे बैठ गया। आगे लोग बोले कैसा पागल बताओ, गधे के ऊपर चढ़ना है, कितना कष्ट हो रहा है गधे को, बेचारा गधे से उतर गया। और अगर लोग बोले कैसा व्यक्ति बताओ, इतनी लंबी यात्रा कर रहा है, गधे को कितनी विपदा दे रहा है, तो उसने सोचा भैया कष्ट हो रहा है, उसने गधे को अपने को लगाओ, आगे चल रहे हैं। ये करो तो परेशान, नहीं करो तो करे तो करे क्या बताइए? कहाँ जाए? जब बीमारी होती है उस समय आपको याद नहीं आती कि समय जैसे क्या है, पिता जैसे क्या है। वहां तो कोई भी समाज का डॉक्टर नहीं जाए, अपना तो काम होना चाहिए। कोई अगर कहते भैया वहां जाना तो मुसलमान है, उसके लोग भगवान है, तो नहीं जा रहा भैया। एमपी डॉक्टर इतना फेमस है, आप सोचिए, मतलब कहने का आपसे आपकी आंखें खोलना चाहते हैं। रियल में आज हो गया किस तरीके से आपको भटकाया जा रहा है। एक ही पहले जैन धर्म था, लेकिन आज भटकाव के कारण जैन धर्म के कितने टुकड़े हो गए, दिगंबर से श्वेतांबर हो गए, श्वेतांबर में भी स्थानकवासी हो गए, मुंह पट्टी में भी पट्टियां बड़ी बड़ी हो गई, छोटी हो गई, एक हुई, दो हुई, तीन हुई, अलग अलग हो गए। उसमें स्थानक में भी अलग अलग हो गए, गंदे कपड़े वाले महाराज अलग हो गए, साफ कपड़े वाले महाराज अलग हो गए। दिगंबर हो गए, ऐसी हो गया, फूल फल वाले हो गए, बादाम वाले हो गए, सूखे गोले वाले हो गए, अब तो बिना अभिषेक वाले भी हो गए। अब तो भगवान का अभिषेक में तो कपड़ा दो सीधे से बात के साथ कर दो। 21 साल से मुंडा सरपड़ी का कुछ है। आज अपने जैन भगवानों पर दूसरे समाज की बहुत बड़ी आस्था है, और आज भी अपने भगवान की मूर्तियों में चमत्कार है, लेकिन वो चमत्कार आपको नहीं दिखते हैं, क्योंकि आपके घर के भगवान हैं, आपके घर के महाराज हैं। जाइए तो जाइए कहाँ? हमने रखे हैं और हमारे चौके में जाएंगे। दूसरे समाज के व्यक्ति से पूछिए कि जैन भगवान में क्या पावर है। आप चले जाओ तिरुपति बालाजी में कौन से भगवान है? नेमिनाथ भगवान है, दुनिया जानती है, तो हिंदू समाज भी जानता है। और नीचे पद्मावती माता का मंदिर है, तो वो भी पद्मावती माता मानते हैं। आप विचार करिए, नेमिनाथ भगवान की मूर्ति के पास कितने लोग जा रहे हैं? वहां हजारों लाखों लोग जा रहे हैं। सोचिए, पूरा आसपास का एरिया तिरुपति के गांव से चल रहा है। सरकार सोचिए, नेमिनाथ भगवान का प्रभाव देखिए। आप चले जाइए राजस्थान के अंदर केसरिया जी, केसरिया जी में कौन से भगवान है? वहां सबसे ज्यादा भीड़ किसकी है? अगर काम नहीं होते तो कोई भी भगवान के पास हाथ जोड़ने भी नहीं जाता। आप कभी पावागढ़ जाइए,
पावागढ़ में लाखों लोग इस नवरात्रि में जाते हैं। सोचिए वहां पर कौन सी देवी है? अपनी ही देवी है, लेकिन हमने कहा अपनी देवी नहीं है। हिंदुओं ने कहा हमें दे दिए, दे दी चले गए। लाखों लोग पकड़ा जाने काली देवी की पूजा कर रहे। वहां पर भगवान की मूर्ति को देखो क्या जोरदार सा हो रही है। आप और घर में जाइए, एक बार आंखें खोल के देखो। अब जो भगवान को मानते थे तो भगवान की रखवाली करो, भगवान की रखवाली नहीं करो तुम लोग। और कहते हैं मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि में भीड़ हो रही है और समय दृष्टि के बाद भ्रम लग रही है। तो जो देवी देवताओं का सम्मान रखेगा वो उनके साथ रहेंगे। महावीर मैं भी गया था पावागढ़, लेकिन वहां भयंकर भीड़ 9 दिन तक मैंने वहीं साधना की पहाड़ पर बैठ कर की। आज भी वो सुभाषचंद्र भगवान का अद्भुत आदमी है, चंद्र भगवान की मूर्ति वहां पर एक अपने मंदिर को कौन जाता है? ऐसे हम अष्टापद चले जाइए, अष्टापद में कौन से भगवान? भीड़ किसकी ज्यादा है? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज देवनाथ जी तुम्हारे हाथों से चला गया, कौन से भगवान है वहां? वही पढ़ते हैं शंख चक्र गदा से, वही मंत्र उनका, वही मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन आज हम नहीं पढ़ते। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, आज वही शंख की पूजा करें, चक्र की पूजा करें। शंख की क्यों करें? कचरी क्या है? भगवान का क्या है? वो क्या बजा रहे हैं? हिंदू समझ लो। और आपको भगवान भाग यहाँ से क्या चावल लेके आता है? लड्डू लेके आओ, लड्डू लेके नहीं जाते हो। लड्डू कहते हैं विश्वती का लड्डू है, चावल वाले भगा देते हैं। अरे निर्वाण भूमि है, निर्वाण भूमि में चावल क्यों चढ़ाते हो? निर्वाण भूमि में क्या चढ़ाओ? निर्वाण लाडू। लेकिन क्या चढ़ाते हो? वहां चढ़ा चावल चढ़ाती उधर चंदन तंदूर कुछ गई और तेज हवा चली, वो चावल नहीं। इससे मना करते हैं। ध्यान सागर जी ने पूछा, सुगत जी ध्यान सागर जी ने पूछा वहां पर देवराज जी ने पंडितों से पूछा क्या आपको दर्शन क्यों नहीं करने देते हो? बोले अपने ही भगवान का अपमान करते हैं। तो पूछा जाता है कैसे अपमान करते हैं? उन्होंने कहा जो चावल ये चढ़ाते हैं मन पढ़ के आधे चावल नीचे गिराते हैं और तेज हवा चलती है ऊपर के चावल को नीचे गिर जाते हैं। हमारे हिंदू परंपरा में कहता है अगर प्रसाद नीचे गिर जाता है उसको भी हम सम्मान से उठा करके मुंह में डाल देते हैं। अब जो अपने चावल का सम्मान नहीं कर सकता है वो यहाँ पर भगवान का क्या सम्मान करेगा? इसलिए मैं मना करता हूँ। लाडू लेके आते हैं मैं कैसे मना करूंगा? अपने भी कमाएगा, अपने पेट भरेगा। अब चावल क्या काम के रोटी 4 बार चढ़ाते हैं, वो भी सूखे बादाम के साथ। वो तीर्थ हमारे हाथ से चला गया। और देखिए बहुत सारे तीर्थों पर, क्योंकि सबको मालूम है जैनों के तीर्थों में ही चमत्कार है, इसलिए उनका नमस्कार जी तो भी हमें मंत्र बनाने लगेंगे। वो समय मांगे तो नहीं मनाएंगे। क्या करोगे तो भाई? आपको तो विद्या है क्या है सब? अब जो विद्या को नहीं मानेगा, समय को मानेगा, उनकी भीड़ पड़ेगी और पर लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। भरत चक्रवर्ती ने ऐसा क्यों किया बताइए? आराधना हमारी बढ़िया तरीके से आराधना करता है वहाँ बदले तो दुर्लभ है। फिर भी उसने सोचा है कि भाई जो चीज मुझे प्राप्त करना है उसी चीज का मुझे आह्वान करना पड़ेगा। यदि मुझे बीमारी है तो मुझे डॉक्टर का आह्वान करना पड़ेगा। यदि मुझे घर बनवाना है तो मुझे इंजीनियर का आह्वान करना पड़ेगा। यदि मुझे यात्रा करना है तो मुझे ड्राइवर का आह्वान करना पड़ेगा। यदि मुझे पेट भर के भोजन चाहिए तो हमें किराने वाले का आह्वान करना पड़ेगा। यदि मुझे इस संसार की लक्ष्मी शक्ति चाहिए तो हमें साक्षात उस लक्ष्मी देवी का आह्वान करना पड़ेगा। जो माता के सोलह सपने में एक सपना है कौन सा? लक्ष्मी। वहां से हटा दो भैया, विद्यार्थ पे तो ये 15 सपने रह जाएंगे, एक को हटा दोगे तो स्वतंत्र के सोच चौके होते हैं। हटा दो, हटाने का काम तुम्हारे नहीं, तुम कंचन कर तुम पैदा हुए हो, ग्रंथ तुम्हारे हैं।
तर्क पैदा हो गया, समर्पण तो खत्म हो गया, यहाँ तर्क लगाते हैं। तर्क को एकांतवाद में नित्यात्व कहा है। चारों युगों के साथ बात करोगे। अभी मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, खंडेलवाल समाज में 84 गोत्र है, जिसमें साहा गोत्र बड़ा है, पापड़ी बात है, ये सब जो गोत्र आप लोगों के राव का है, ये सब गोत्र में आते हैं। और टोलिया हैं, ठोले हैं, पहाड़िया हैं, लोहाड़िया हैं, पांडे, ये सब गोत्र हैं। जैसे 84 गोत्र आपके, ये गोत्र राजस्थान के आप लोग हैं, राजस्थान से निकले हुए हैं। वहाँ पर समय की आराधना करने के लिए आपको जोड़ा गया खंडेला स्थान, आपका वहाँ से आप निकले हुए हो। मूल से आप लोग जैन नहीं थे, आप लोगों को साधु संतों के आशीर्वाद से, वहाँ की शक्तियों के प्रभाव से सबसे पहले आपको जैन धर्म के संस्कार दिए गए, तो फिर जाके 84 गोत्रों की स्थापना की। और 84 गोत्रों में कुछ जीव, माता चक्रेश्वरी देवी, आज जो आगे सब आपको देवियों के नाम पता होंगे, उस तरीके से देवियों की आराधना स्टार्ट हो गई। तो पंचम काल है, जीना भी है, व्यापार भी करना है, चलना है, चलाना भी है। तब जाके धीरे 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 राजस्थान से लोग बाहर निकलते चले गए। निकलते निकलते उन्होंने सोचा क्या लेके जाए, तो वह चांदी में एक देवी की उपासना करते हुए चांदी में उसकी स्थापना करके वो उसको साथ में लेके गए, और साथ में लेकर के उन्होंने फिर घर में उनको देवी के रूप में स्थापित किया। स्थापित करने के बाद वह अपने अपने जगह पर चले गए। और आज पूरे भारत देश के अंदर जैन समाज में सबसे ज्यादा संपन्न समाज यदि कोई समाज है तो खंडेलवाल समाज है। पूरे भारत के कोने में, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, आपको पूरे भारत के कोने कोने में मारवाड़ी मिलेंगे। जहां नहीं पहुंचती है बैलगाड़ी, आज आसाम में चले जाइए, आसाम में सबसे बड़ी समाज आपकी है। बैंगलोर तरफ चले जाइए, चेन्नई में सबसे बड़ी समाज, चेन्नई में आपकी बड़ी समाज है। आप पांडिचेरी में चले जाइए, और पांडिचेरी में आपके 350-400 घर सोचिए, इतनी बड़ी समाज हमारी पांडिचेरी में। केरला साइड चले जाइए, ऐसा कोई शहर का नाम मुझे बता दो जहां आपकी समाज के घर में हो। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, दिल्ली हो, हर जगह। और सबसे ज्यादा साधु की सेवा करने में खंडेलवाल समाज सबसे आगे है। आज वर्तमान स्वामी जी महाराज, उनकी पूरी चातुर्मास की व्यवस्था से लेकर बिहार तक की पूरी व्यवस्था आपके समाज करते हैं। व्रत उपवास में सबसे आगे हो, त्याग तपस्या में सबसे आगे हो, तीर्थों में दान देने में सबसे आगे हो। क्यों ऐसा है? आपका धन कहाँ से आया? धन आया आपकी दैविक शक्तियों के प्रभाव से। आपने किसी का अपमान नहीं किया, अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, जो शक्तियां से आपका गोत्र बना है उस गोत्र का भी सम्मान किया। इसलिए आपके एक गोत्र में शादी नहीं होती, गोत्र बदल के शादी होती है। ऐसा मैंने सुना है कि बाकी बार शादी नहीं करेगा, उसको काशीवाल चाहिए, बोले चाहिए, ऐसा है ना? जो नॉलेज लोग से सुना मैंने कि एक ही गोत्र में लोग शादी नहीं करते। आज सबसे ज्यादा संपन्न, सबसे ज्यादा माइंडेड, आज देखिए पूरे ये समाज नगर में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी लेकिन है आप लोगों के पास है। अभी बाकीवाल परिवार के बारे में सुना, जहाँ देखो महाराज जी, इनके पूर्वजों ने अपने पूर्वजों का ध्यान रखा। आज सब कुछ जब खाली थैला लेके आए थे लोग तो, लेकिन वो नमोकार शक्तियों के साथ जुड़ते हैं तो अपने आप सब कुछ उनको अपने आप मिलता है। अब जो चीज संसार की है संसार के हिसाब से मानते हैं, जो चीज अध्यात्म की है उसको अध्यात्म के हिसाब से मानते हैं। दुकान पर बैठते दुकान जैसी बातें करते हैं, मंदिर में बैठते हैं मंदिर जैसी बात करते हैं। अब दुकान में बैठ के मंदिर जैसी बात करेंगे तो क्या होगा? लेके बैठते जिलवाड़ी, ग्राहक का पैसा तेल देगा क्या? चला जाएगा छोड़ के बाद
वहां तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाओगे वहां तो वहां से कैसे ले जाओगे? धर्म के लिए धर्म वाले जगह पे जाना पड़ेगा तो ही धर्म मिलेगा। तो धर्म के लिए धर्म के स्थान पर जाओगे तो ही वहां धर्म मिलेगा। हर चीज की अलग अलग व्यवस्था। इसके आगे में 4 चीजें हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जहां द्रव्य मिलेगा वहीं द्रव्य मिलेगा। जहां क्षेत्र भी वही देखना पड़ेगा कि पैसा कहां से कमा सकते हैं। आज आपके बच्चे पूना क्यों जा रहे हैं, मुंबई क्यों जा रहे हैं, इंडिया के बाहर क्यों जा रहे हैं? व्यापार को बढ़ाने के लिए। भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, पूना को भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ वहां पर अपना जीवन कैसे चले इस वजह से वहां जा रहे हैं। अमेरिका क्यों जा रहे हैं? वहां जाके अपने को ज्यादा पैसा मिलेगा तो घर यहाँ जल्दी बन जाएगा। इस हिसाब से यहाँ ऊपर आपकी आ रहा है जिसको नवरात्रि कहते हैं। जैन आगम का ही शब्द है। नवरात्रि रात्रि पूजा करने का नाम होता है नवरात्रि। 9 दिन तक आप सब लोग जो तुम्हारी सब जानते हैं। और आप विचार करो, आपके यहाँ पर भी बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन आपको आज तक नहीं पता कि हिंदुओं को पता है। जिस जगह पर तुम्हारी बाले माता बैठी हैं वहां तो लाखों लोग जाते हैं। भूमि का प्रभाव देखिए, भले वो मंदिर में जिंदगी के पास जाए ना जाए, लेकिन कहते हैं क्षेत्र का कितना बड़ा प्रभाव। इतना अट्रैक्शन है क्षेत्र का। सोचिए वहां हजारों लाखों लोग जाते हैं। महाराज जी वहां तो पैर रखने को जगह नहीं है। अब सोचिए, अब वहीं पर ही श्वेतांबर बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि भूमि में क्या है, नहीं बना तो नहीं आगे और नहीं बना लेंगे। इसका मतलब क्या है कि चमत्कार भूमि में होता है। मूर्ति को बाद में रखते हैं। शेखर जी की माटी का चमत्कार है। हमने चरण पादुका को बाद में रखी। इस राजा प्रजा के सांतनाथ की भूमि में चमत्कार है। इसलिए इस चमत्कार की वजह से हमने कहा सांतनाथ भगवान के साथ है। रचने की भूमि में चमत्कार है, इसलिए भूमि बोली कौन प्रकट हुए। आज अगर भले ही आपको पार्श्वनाथ के दर्शन नहीं मिले कैसे में बाहर भी बैठ जाते हो तो आपको कितना सुकून मिलता है। तो चमत्कार किसमें है? भूमि में चमत्कार है। भूमि में चमत्कार होता है तो ही जाके बीज वृक्ष बनता है। लाखों लोग तुम्हारे कर्म तोड़ने जा रहे हैं। वहां भी तुम्हारी 12 माताएं श्वेतांबरों की भी है, उनकी रेणुका माता है। इसका प्रभाव है भूमि का। तो जो जा रहा है वो पा रहा है, जो नहीं जा रहा है वो गालियां दे रहा है। जबरदस्ती है तो गाली कौन देता है? जिसका व्यापार ये तो नंबर 2 से पैसा कमा रहा है, बीमार है, ये है, ऐसे पैसा कैसे आ सकता है? अरे उसकी मेहनत से पूछो उससे पैसा कैसे कमाएगा। निंदा वही करता है जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको सब नॉलेज होता है, आगम का नॉलेज होता है, वो कभी जैन धर्म की निंदा नहीं करता। नॉलेज होना चाहिए। आगम के एक ग्रंथों को पढ़िए कि सही क्या है और गलत क्या है। आप विचार करें समाज में आपके मंदिर में देख के गया, लगा कि पारसनाथ भगवान के आसपास देवी तो बातों में अंदर की है, लेकिन पहले से ही भूमि में इतना बड़ा अट्रैक्शन है जहां पर लाखों लोग नवरात्रि पर्व मनाने जाते हैं। वही परिवार की बात की जगह पीछे देखो किस्मत की बात। उनकी पूर्वजों ने क्या सोचा होगा, कैसे उन्हें भूमि मिली, क्योंकि बिना पुण्य के ऐसी जगह पर जगह नहीं थी। तो अपन लोग कहते हैं मिथ्यादृष्टि, और दूसरे लोग अपने भगवान की पूजा कर करके आगे बढ़ रहे हैं, शक्तियां पा रहे हैं। अपन अगर नहीं मानते हो तो साधु बन जाओ। इसलिए दिगंबर हो गए। दिगंबर होने का कारण क्या रहा? क्योंकि आप होना है आपको पैसे वाला, लेकिन आप क्या करते हो? भैया देव देवता नहीं होते हैं, हम तो दिगंबर हैं, दिगंबर हैं, दिगंबर हैं। ठीक है भैया, आप तो दिगंबर बनो ना बनो, लेकिन व्यापार से कल दिगंबर हो जाओगे। तो व्यापार से क्या होगा? तुम लोग कपड़े से तो नहीं हो पाए, कपड़े से तो नहीं। मुझे महाराज दुकान पर
ऐसा उपदेश सुना तो कपड़े छोड़ना चाहिए। हम कपड़े भी छोड़ रहे हैं। तो दुकान भी कहते चिंता मत कर, मैं तेरी दुकान छुड़वा देता हूँ, कल से मार्केट बंद। महाराज जी क्या होता है, पहले तो 10,000 रुपये आते थे, अब तो 500 रुपये आते हैं। क्या कर रही हो, बेरोजगार होना इसलिए जो जैसी क्रिया है उसको वैसी तरीके से करो ना। अगर हम संसार को बढ़ाना चाहते हैं, अगर बच्चों की शादी करना है तो शादी के हिसाब से व्यवस्था करो। साधु बनाना है तो साधु के हिसाब से व्यवस्था करो। और ऐसा बहुत कम होंगे श्रावक जो कहते हो मेरे बच्चे साधु बने। खंडे बात तो वैसे बहुत कम बनते हैं, बहुत मुश्किल से जसवंत सागर जी महाराज करे, बहुत कम गीते भी गिरे लाए, क्योंकि यहाँ पर सब कैसो आराम की जिंदगी जीने वाले महाराज आपको आशीर्वाद दो, जो भी बैठे हम आपके लिए करने तैयार हैं। तो यहाँ पर जो नवरात्रि आपके बीच में है, यदि मैं तो आपकी चौकी का आहार ले रहा हूँ, आपके बीच में हूँ, आप हमारे चातुर्मास में लाखों रुपए खर्चे कर रहे हो, तो मैं भी यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अगर आपने इस चातुर्मास में लाखों रुपए खर्चे किए हैं तो मैं भी तुम्हें पूरे आनंद के साथ आशीर्वाद देना चाहता हूँ। ये आपने दोनों हाथों से दान दिए हैं, मैं चाहता हूँ आने वाले समय में हजारों हाथों से दान दो। तो आप दान दोगे तो जन्म आगे बढ़ेगा। तो याद रखना, तीर्थंकर की सेवा में राजा ही गए, गरीब कोई नहीं गया। राजा श्रमिक भरत चक्रवर्ती आहार भी किसी घर में हुए, बस मैंने सुनी तो छोटे चंद्र बाला को सारे तीर्थंकर आहार करने किसी घर गए, गरीब के घर में, राजा के घर में। बोलो महाराज बाकी बात के घर में आहार करने, अब बोलो तो मेरा क्या जाता है। काशीवाल के घर में गए, पार्टी के घर में गए, हमारे बच्चों को खाने ले गए, अध्यक्ष के घर में चले गए। उसने उतना पुण्य कमाया, उस पुण्य के प्रभाव से ऑटोमेटिक साधु के कदम वहां तक पहुंचाते। तो जैन आगम के बारे में आप थोड़ा सा भ्रांति मत करो, गलत लोगों की ऐसा है, मिथ्या दृष्टि है, ये महाराज मिथ्या दृष्टि है, हमारे भगवान मिथ्या दृष्टि है, पूर्ण मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकते भाई? जो तीर्थंकर जन्म से ही समय को लेके पैदा होते हैं, जो तीर्थंकर कपड़े पहनने की बात में समय दृष्टि है, उसको आप कैसे बोल सकते मिथ्या दृष्टि बताइए? और बिना संवेद की रत्न नहीं होता है तो साधु मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकता है? तो इसलिए सबसे पहले आप आगम को पढ़ो, समझो, चार अलियोगों को पढ़ो। एक अलियोग का सहारा लोगे तो आपको एकांत बात का रोज लगेगा। तो आज हम कुछ चीजें आपके बीच में बताने जा रहे हैं। नवरात्रि कैसे मनाएं, 9 दिन तक आप क्या क्या करें, क्योंकि हम सब संसारी जीव हैं, राज्य के साथ जुड़ेंगे, परिवार के साथ जुड़ेंगे, आपके जीवन में सुख शांति रहे, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट न आए। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ स्वतंत्र साधु से मिला, विजय मोहन खेड़ा में साधु मिले थे मुझे, ऋषभ बाबू करके, ललित बाबू जी बहुत बड़े स्वतंत्र समाज के महान संत हैं, राजेंद्र सूरी परंपरा के। और मुझे ज्योतिष का नॉलेज है, मुझे जाना था दाहोद बाबा में जाना था। शाम के समय में मोहन खेड़ा में गया, इच्छा भी थी एक बार देखूं कि कैसा बना है तीर्थ, जैन अपने दिगंबर समाज में ऐसा बना सकते हैं। मैं वहां गया, अब हमको ज्योतिष आता है तो वो साधु अट्रैक्ट हुआ, वो भी ज्योतिष का बड़ा विद्वान था, ऋषभ बाबू जी करके, जहाँ पर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बड़े बड़े लोग पत्रिका दिखाने आते थे। साल के समय हमारे पास आया, एक छोटा सा पांटो लेके आया, पहले पांटो चलता छोटा सा पांटो ने पत्रिका बनाई और मेरे सामने हाथ रख दिया। तो बता बाबू जी, आप इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हो, इस ज्योतिष में है क्या? तो मैंने देखिए आप मेरी परीक्षा के हिसाब से पत्रिका दिखा देखो, तो मैं भी परीक्षा के हिसाब से आपको आंसर दूंगा। तो मैंने पत्रिका देखी, मेरे सातवां घर खराब है, बिगड़ा हुआ है, जो लड़की होगी उस लड़की को कभी संतान नहीं होगी। तो घबरा के ऐसे कैसे बोल सकते हो? छोटी लड़की हो, 5-7 साल की हो, बोल दो माँ बाप को ये संतान नहीं होगी, उसको शादी नहीं होगी। मैं
ये लेडीज 33 साल की हो गई है, अभी तक उसको संतान नहीं हुई। फिर मैंने एक प्रश्न पूछा उससे सुबह, मैंने एक प्रश्न मुझे बताइए कि आपका एक एक भक्त 5-5 करोड़ का दान दे देता है, अकेले दम पे पूरा तीर्थ बना देता है। अभी भी माल के अंदर एक ही व्यक्ति ने 750 करोड़ का मंदिर बना दिया, तो वो पैसा तुम्हारे पास जाता है कि अपने पास जाता है? उस श्रद्धा ने बहुत अच्छी बात कही, वो बात मेरे दिमाग में छुप गई। मैंने कहा कि आपके पास जाता है कि हमारे पास है? उन्होंने कहा देखिए पैसा दोनों के पास बराबर है, क्योंकि तुम भी जन हो और हम भी जन हैं, अंतर इतना ही है। आपकी श्रावण जब दान देते हैं उस समय आप आशीर्वाद में क्या देते हो कि पैसा और बढ़े? क्या आशीर्वाद देते हो? वो भी दिगंबर बने, क्या आशीर्वाद देते हो? एक दूसरे दान दिया, तुमने आशीर्वाद क्या दिया कि बेटा तुम भी दिगंबर बन, तो तुमने उस श्रावक को दिगंबर होने का आशीर्वाद दिया। लास्ट में क्या कहते हो? मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो आज तक तो आप लोगों ने अपने समाज को दिगंबर ही देखा है, दिगंबर ही बनाने का आशीर्वाद देते हो। इसलिए तुम्हारे यहाँ पर लोगों के अंदर दान देने की भावना नहीं होती है, और फिर आप पैसा मांग तो लेते हो, जिद करके मांगते हो, जबरदस्ती मांगते हो। वो व्यक्ति बड़े उदास मन से पैसा देता है, और देने के बाद आशीर्वाद में आप कहते हो दिगंबर हो जाओ। इस वजह से आपके समाज में लोगों के अंदर आस्था में कमी आती जा रही है, और हम सभी श्रद्धावान लोग हैं। यदि कोई हमें 5 करोड़ का दान देता है तो मैं उसे 50 करोड़ कमाने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। वो जाएगा कहाँ? वो मुझे वापसी कह रहा है। क्या कहते हैं स्वतंत्र साधु को? वो मुझे वापसी कह रहा है। तो एक पिता का कर्तव्य क्या है? आज हम लोग मंदिर में 5 मिनट के लिए जाते हैं और साधु के पास 1 घंटे बैठते हैं, और 1 घंटे साधु के पास बैठने का तुम्हें क्या मिला? महाराज जी बना दिए तुम्हें। मैं प्रवचन आपको कर रहा हूँ, इस प्रवचन में कितने लोग महाराज जी बने? अब तो यह रास्ता निकालेंगे कि ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिससे लोग चल जाए। तो वो श्वेतांबर ने कहा मैं अपने श्वेतांबर समाज के जितने भी लोग आते हैं वो हमें दान देते हैं, यदि किसी ने मुझे दान दिया है तो उनसे आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, दिव्य शक्तियों के साथ उसका आह्वान करता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, आज इसने 5 करोड़ का दान दिया है, तो आने वाले समय में 110 गुना संपन्नता प्राप्त हो, इस भावना के साथ मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और इसलिए मैं पत्रिका लिखता हूँ जिससे वो मिथ्यात्व में ना जाए, अपने ही जैन धर्म के अनुसार समाधान मुझे इस वजह से मैं को उपाय बनाता हूँ। वो चीज मेरे दिमाग में क्लिक हुई, फिर मैंने कहा जिसको जो कहना कहने देता करता है, लेकिन हमें अपने दिगंबर समाज को अपने दिगंबर भगवान से जोड़ कर देना है। हमारी गलत रास्ते पे ना जाए, हमें सबको समय को रास्ता मिले। इसी वजह से मैंने भक्तामर का सहारा बनाया, और आज भी भक्तामर में बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर आप व्यापारी हैं, भक्तामर का 36 नंबर हमेशा पढ़ते रहो, कोई भी तकलीफ आए उन्हें रहने वाला अनुभव पे कोई बाकी आप देखो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके जीवन में, लेकिन समय पर प्रभाव के साथ पड़ेगा। तो जो नवरात्रि आपके बीच में आई है, परसों से आपके बीच में 22 तारीख से लेकर 1 तारीख तक है, आप साधना करें। साधना किसी करें तो आपने सुना होगा कि जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में होते हैं अष्टकुमारी सेवा करने आती है, आती है ना? माता की सेवा कौन करती है? अष्टकुमारी। यह बीच चलता है नवरात्रि का त्योहार। क्या क्या नाम जो उनकी देवी के? बोलो श्री देवी, देवी देवी, कीर्ति कीर्ति, बुद्धि लक्ष्मी, होते कितना? शांति तुष्टि पुष्टि होते हैं कि बोलो हाँ। तो बात पछाड़ी होती है क्या? नहीं होती है। तो यहाँ से नागर कह रहा है कि माँ की सेवा कौन करने कौन आया? देवी। अब तुम्हारी व्यवस्था करने कौन आएंगे? आप भगा लोग लेकर जाओगे यहाँ से। और यार के जिन लोगों ने इस तरीके से अपमान किया है, आज उनकी क्या दुर्दशा होगी सोचो।
क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकते हैं? अगर वो मिथ्या दृष्टि है, इससे पहले आप मिथ्या दृष्टि हो। वो तो भगवान के सामने बैठे हैं, आप तो मुसलमान ग्राहक के सामने बैठे हो। तो मिथ्या दृष्टि पहले कौन? उनके सामने तो सामग्री चढ़ाई जा रही है, तो हमारे पास सब मिथ्या दृष्टि की सामग्री आ रही है। तो मिथ्या दृष्टि पहले कौन? श्रावण के पहले देवी देवता, और आप उनको मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं। भगवान के साथ रहने वाला मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकता है? और आप उसको कहते मिथ्या दृष्टि है, नरक गए हैं, वो नरक कैसे जा सकते हैं? नरक में क्यों होंगे? तो क्षय समय दृष्टि जीव भी नरक गति में जाने के बाद भी कहाँ जा सकता है? जाएगा कि नहीं? लेकिन आपका ठिकाने नहीं है, आप कहाँ जाओगे? इसलिए याद रखना, जीवन में जो पूर्वजों ने किया है, पूर्वजों की चीजों का कभी अपमान मत करना, नहीं तो आपकी पैतृक संपत्ति घर से खत्म हो जाएगी। आज हमारे घर के मकान बिक गए, देखो आज क्या स्थिति होगी तुम्हारी, सोचो। आज दूसरे समाजों में तुम्हारे घर खरीद लिए, क्यों ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? क्योंकि आपने उनका अपमान किया, उनका अपमान किया तो मैंने तुमको यहाँ से भीड़ बाईपास तक पहुँचा दिया। देखा था यहाँ से नजरों के सामने, अब तुम राजा बने लायक है, अब तुम राजा नहीं बन सकते हो, अब तुम प्रजा की नहीं हो। इससे आप प्रजा की नहीं बन सकते, घर को से यहाँ से हटा दे तो हट को। इससे जैन आचार्य कहते कभी भी दैविक शक्तियों का अपमान नहीं करना। साधु भी नहीं करते हैं, साधु के मंदिर में जाते हैं तो निस्सही बोलते हैं। निस्सही का क्या मतलब है? क्या निस्सही करना? बोलो ना, इसको तो मंदिर में देवी देवता है कि नहीं? तो निस्सही क्यों बोलते हो? उनको बोला करो, जो कहते हैं देवी देवता नहीं होते हैं, निस्सही बोल वो भी जा रहे हैं और बोलते भी हैं। तुमसे लागे अगर मैं इंद्र और धर्मेंद्र भी आए, वहां से डिलीट मार हो गया, डिलीट करो यहाँ से। बताइए कहाँ से हटाओगे? बोले क्या होगी भाई, कहाँ से हटाओगे? पूजा करते करते कहते आए जो देव भगवान आते क्या? किसको बुलाया? आप भी आके पूजा पाठ करो और हमें भी कुछ देके जाओ, आप देव हो। वो क्या डालता है? क्या है वो? क्या डालो? और ये हमारे धर्म में लिखा है, तो लिखा क्या है? लिख लो और क्या है? तो लिखने कर तुमको दिया, ऊपर में हाथ दिए, दिमाग दिया, देखो उल्टा सीधा। तो कहने का तो पहले से जो लिखी पूजा है वो पूजा गलत कैसे हो सकती है? इसलिए पहले के समय जब हम लोग शक्ति से जुड़े थे, लोग तुम्हें साहूकार कहते थे। कितना पैसा धन संपत्ति की सोची, भामा साहब महाराणा प्रताप को पूरी संपत्ति दे दी भामा साहब ने। सोचो आज जैनों के पास इतना बड़ा सम्मान है, जैनों को आज भी साहब कह के पुकारा जाता है। अगर आपने इतना कह दिया जैन है, तो मुंबई में आपने बोले मैं जैन हूँ, ब्लेड की कीमत तुरंत जैन कहते थे। कितना बड़ा सम्मान सोचिए। और पूरी मार्केट में जैनों का ही कब्जा है। कोई भी मार्केट आप मुंबई में देखिए, डायमंड मार्केट, कपड़ा मार्केट, स्टील मार्केट, हर मार्केट में किसका कब्जा है? लेकिन अंतर इतना हो गया, दिगंबर रह गए, आगे बढ़ गए। इसलिए मेरे मन में भावना आती है, देखो आप कितनी मेहनत से चौका लगाते हो, कितनी मेहनत से एक ही पैसे का दान लगाते हो। मैं जानता हूँ अगर किसी ने 1000 रुपए दिए होंगे ना, उसे 1000 बार सोचा होगा कि वो मैंने इकट्ठा किया था बच्चे के लिए, अब 10 लक्ष आ है, चलो बच्चे के बाप दे दूंगी। 10 लक्ष बार जाते हैं कि 1000 रुपए में मंदिर में देती हूँ, मतलब कितने मन को इकट्ठा करके 1000 रुपए देते हो कि अब विचार करिए। और अगर वहाँ कहो भाई कुछ नहीं होता है, चीजें खड़े हो जाओ, जैन आनंद कहता है देखो अगर आज अपने भाव अच्छे हैं तो तुम्हारा भाव भी सुधरेगा, गति नहीं बिगड़ेगी। क्योंकि गति कब बिगड़ती है? जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। जब पैसा नहीं आता है और बुद्धि खराब हो जाती है तो गति अंदर बिगड़ जाती है, कुछ भी करने
को तैयार हो जाते हैं, धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो जाते हैं लोग। क्यों? पैसा नहीं, हमको जब लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, अब क्या करते हैं, दूसरे घर में जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ वो दिन नहीं देखना पड़े, जैसे तुम नहीं देखोगे तो क्या अपने लोगों के परिवार से जुड़े हो, फिर भी 9 दिन तक आप साधना करिए। पहले दिन अगर आपको घट की स्थापना करना है घर में, मैं सबके घर के अंदर चांदी की देवी रखी है, आप बढ़िया तरीके से वहां पर 9 दिन तक अखंड दीप लगाइए। अखंड दीप लगाने के बाद जो मैंने श्रीफल आपको दिया था, जब मंदिर में गए थे, एक कलश रखिए, उस कलश में जल भर के रखो 12 घंटे के हिसाब से, क्योंकि हमारी मर्यादा होती जल की। वो जल तुलसी के पौधे में एक पेड़ में होकर पड़ गया, उसको डाल सकते हैं। रोज पानी बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैन आगम में पानी की मर्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीफल नहीं बदलना है, श्रीफल जो मैंने दिया है, और श्रीफल का चमत्कार क्या होगा वो आपको बता देता हूँ। अगर श्रीफल का जो वजन होगा 10 किलो वजन होगा, तो 9 दिन श्रीफल का वजन 6-7 किलो रह जाएगा, अपने आप उसका वजन कम हो जाएगा। क्यों? नेगेटिविटी को आपको हटाता है। उसके बाद अपने घर में जो भी पुराना सामान है अपने दीपावली के समय हटाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराना सामान नवरात्रि के पहले हटा देना चाहिए, जिससे आपके घर में नई शक्तियों का आवागमन हो सके। तो घर में आप देखिए कि घड़ी बंद तो नहीं है, टूटे फूटे बर्तन तो नहीं है, जहाँ बैठ के माला कर रहे हो कि टूटी माला तो नहीं, कहीं चटाई टूटी तो नहीं है। वो सब चीजें आप देख करके फिर वहां पर जो आपकी दैविक शक्ति है, आदिनाथ भगवान की आराधना की, भक्ताओं का पाठ करो। देखिए ऋषभदेव की आराधना भरत चक्रवर्ती ने भी की, मातुल आचार्य ने भी किसकी आराधना की? आदिनाथ भगवान की आराधना की है। तो 9 दिन तक जो भक्तों का हीलिंग करते हैं वो भक्तों की आराधना है। उसमें एक मंत्र, एक बीज मंत्र को जोड़ते हैं, क्लीम 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 मंत्र का जाप ज्यादा समय में 1250 माला पूरी करते हैं। क्लीम मंत्र अपने पावक मंत्र है। क्लीम क्लीम आधा का नाभि बड़े की मंत्र को देती और ये क्लीम 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 इस मंत्र का तो 1250 माला सवाल सुबह माला या करीब 9 दिन तक छोटा सा मंत्र है। मैंने भी देखे। अब दूसरी जो माला है श्री लक्ष्मी को देने वाली है, ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः। लाल कपड़े पहन करके, लाल आसन पर बैठ के, लाल माला से उत्तर दिशा में मुंह करके, क्योंकि धन कहाँ पर है? उत्तर में। पहाड़ पर्वत आज भी कहते हैं आगम में, आज भी वहां पर जिनारे बने हैं, अष्टावक्र रत्नों के जिनारे, लेकिन वहां पर जा नहीं सकते, जो सगर चक्रवर्ती के समय बनाए गए थे। उत्तर जो वहीं से आपको उत्तर मिलने वाला है। सोने चांदी के व्यापार करते हैं तो दक्षिण दिशा में बैठ के जाप करें, क्योंकि दक्षिण सोना चांदी ज्यादा कहाँ पर है? दक्षिण में। तो सिर्फ ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करें। 1250 बार सुनिए ओम श्री श्रीये उत्तर दिशा में। क्लीम का जाप देखो उत्तर दिशा में कर सकते हैं, पूरब में भी कर सकते हैं ना। इसके बाद तीसरा जो जाप है बुद्धि को बढ़ाने के लिए, ज्ञान के क्षेत्र में जो जॉब करते हैं प्रमोशन के लिए, उनके लिए ओम ह्रीम नमः। इसकी मैंने भी जाप की थी पुष्पगिरी में, 7 और जाप की थी मैंने 10 दिन के अंदर। 700 माला रोज देता था, 18-20 घंटे ऐसे ही पार्टी में अलग अलग जा करके मैंने साधना की थी। उसके बाद मैंने पीछे पढ़ के नहीं देखा। उसके बाद साधना का ओम की साधना करने के बाद फिर आप सूर्य के सामने बैठकर के, अगर लगता है कोई भी हमेशा ऐसी चलती रहे, तो सूर्य के सामने बैठकर पूरब दिशा में मुंह करके कम से कम आप 5 माला दे, मैक्सिमम माला 22 माला की
बात रखी है ओम ह्रीम नमः। बुद्धि चलती है तो सब चीजें ऑटोमेटिक तुम्हारे संपर्क में आती है। अब घर में बीमारी है तो बीमारी को दूर करने का मतलब क्लीन मंत्र पढ़ के किसी को पानी दे दोगे तुरंत उसकी बीमारी में आराम हो जाता है। क्लीन, इसलिए भक्तावली के अंदर क्लीन इस मंत्र को सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया है। हर जगह क्लीन शब्द मैंने आपको किताब दी प्रतिभा की, उसके भी क्लीन मंत्र को मैंने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है। ये मंत्र है, आप नवरात्रि में साधना करें और जो तुम्हारी देवी है उस देवी के साथ, जैसे किसी की चक्रेश्वरी है, किसी की पद्मावती है, किसी जैन माता है, सबके अपने अपनी अलग अलग देवी हैं, तो वहाँ पर आप सब जोड़ करके वहाँ पर मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम, जो भी देवी है उसका नाम लेकर के अरहम चक्रेश्वरी देवी नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम पद्मावती देवी नमः। जो भी आपकी देवी सुलास में आप जोड़ रखें, ओम भी आ गया, ह्रीम भी आ गया, श्रीम भी आ गया, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भी आ गया, ऐं भी आ गया, अरहम भी आ गया और ऐं भी आ जाता। सब मंत्रों के साथ आप इस शक्ति को जोड़ करके आप साधना करें, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मेरी यही भावना है कि हर साल 12:30 9 दिन के अंदर आप इस मंत्र की जाप करें, क्योंकि देखिए बहुत अच्छी समाज है, अच्छे लोग हैं, अच्छी भावना है आप लोगों की। कोई भी महाराज जी आते हैं, आप हर साधु संतों को अच्छा सहयोग करते हो। कोई भी तीर्थाट बना है, चाहे कश्मीर तीर्थ बना है आपका सहयोग है, चटवाड़ा बन रहा है आपका सहयोग है, धर्मनगर बना है धर्म तीर्थ बना आपका सहयोग है, नवकार तीर्थ बना आपका सहयोग है, श्रीशरण बना है उसमें भी आपका सहयोग है। मतलब आप सहयोग दे रहे हैं क्योंकि आराम से दे रहे हैं, ऊपर भी जाते हैं। ऐसे ही आपकी नवरात्रि में ऐसी शक्ति बढ़े, ऐसी शक्ति बढ़े कि आप दिल खोल करके दान दे सकें। तो घर आगे बढ़े और दशहरा जब आएगा 2 तारीख को यहाँ पर सामूहिक हमारे पंडित जी बनाएंगे हमारी भाई को, इनसे हम सुबह सामूहिक हवन करेंगे। तो पूर्णाहुति यहाँ पर मंदिर में सुबह हो जाएगी। पूर्णाहुति का समय रहेगा सुबह 6 बजे, 6 से 7:30 बजे के लिए पूर्णाहुति यहाँ पर सारे संपर्क भी आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो मेरा आप लोगों के लिए आशीर्वाद है, 9 दिन आप साधना करें, ब्रह्मचर्य के साथ करें। एक ही पुराने आसन पे, पुराने बिस्तर पे नहीं सोए जिस पे आप 7 वर्ष सोते हो। अब 9 दिन के लिए आप बिस्तर चेंज कर दो, धो करके बढ़िया प्रोग्राम करके से उसका प्रभाव आप देखोगे। आप खुद कहोगे महाराज जी आपने तो मेरी काया कर दी। क्योंकि साधु तो कहते हैं जो उनको अनुभव होता है वही कहते हैं। मैं तो कभी छोटी मोटी शक्तियां मांगता ही नहीं हूँ। मैंने भी सिल्वरपुर में साधना की, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी साधना सिल्वरपुर की थी। मेरे लिए चैलेंज था जैन समाज के लिए। जैन समाज ने एक शब्द कहा, वहाँ के बड़वास नवल भवन में महाराज जी यहाँ बढ़ते आचार्य यहाँ आपके चले गए, चातुर्मास नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ कीड़े बहुत निकलते, तो बहुत सारे जिसके पैर होते हैं, असंख्यात मात्रा में कीड़े चौकी में आ जाते थे, सब्जी में आ गए, रोटी में आ जाते थे। तो महाराज यहाँ कोई चातुर्मास नहीं कर पाए। तो मैंने वहाँ की शक्ति को आह्वान किया। आज भी सिल्वरपुर में शक्तियाँ हैं, आज भी वहाँ का जो रक्षण देव हैं, आज इनको घोड़े में दिखते हैं। तो हर किसी को नहीं, तो वहाँ किसी को घूमने का मौका नहीं मिलता है। मैंने उनको आह्वान किया, मैंने कहा देखो मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ चातुर्मास करूँ। इतना बोला मैंने, 4 महीने तो कीड़े भी दिखाई नहीं दिए। वहाँ के लोगों से पूछना, सिल्वरपुर वालों से, वो बता देंगे आपको। मैंने वहाँ 18 घंटे साधना की। वहाँ पालसनाथ भगवान की मूर्ति है, अपने बहुत अच्छी मूर्ति है, वो कसौटी पत्थर की है। मैं शाम को ऐसे 6 बजे सब पाठ करके ऐसे बैठ जाता था भगवान के पास। सुबह में 4 बजे उठ के सीधे नर्मदा नदी के किनारे 9 बजे ध्यान करता था। ऐसे ध्यान करते करते एक बार मेरे पीछे एकदम काली छाया आ गई। मुझे लगा कि डरा नहीं है मुझे। मैंने उस भगवान के पैर पकड़े, मैंने भगवान
आपके होते हुए छाया कैसे आ सकती है? और थोड़ी देर के बाद वो छाया एकदम सफेद हो गई और सफेद होने के बाद हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, बोले मैं बहुत खुश हूँ, माँ को तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने सोचा ये तो अच्छा लेगी हमारी, तो मैंने भगवान की पैर पकड़ी, मैंने भगवान मैं आपसे मांगू या उससे मांगू? क्यों मेरे तो आपकी माला देवी है। तो मैंने ये भगवान मैं पीछे वाली शक्ति से कुछ नहीं चाहता हूँ, आपने मुझे रत्न दिया है, तो मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूँ। लोग मुझे प्रणाम सागर के नाम से नहीं पूछते हैं, लोग मुझे नमो कार के नमो लोए संसारों से पूजा करते हैं। हे भगवान, जैसे नमोकार का चमत्कार होता है, ऐसी भक्त हमारे पास आए तो आशीर्वाद का चमत्कार भक्त के जीवन में होना चाहिए। तो मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूँ। इतना पैर पकड़ लिए, पीछे के सारा गायब हो गए। कहने का अर्थ यही होता है। और ऐसे ही मेरे जीवन में कष्ट ने बहुत अवसर भी आए हैं। चेन्नई में हमने साधना की, 12 घंटे चेन्नई में बैठा था समुद्र के किनारे, एक शराब पी के आ गया था, ये साथ में था। शराब पी के रात को 1.5 घंटे तक उसकी गाली हुई मुझे, खूब उल्टा सीधा बोला, कहाँ से बैठ गया? मैं बैठा हूँ समुद्र के किनारे, और 1.5 घंटे के बाद वो अपने आप चला गया। मौन मेरा पूरा हुआ, वही मेरे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगने आ गया। तो वापस ये करना नहीं पाए। तो कहने का होता है, आप भक्ति की साधना शक्तियों को अपमान करो, वो नहीं करें कि मुझे भगवान मानो। आप भगवान को भगवान मानिए, लेकिन उसे श्रावों को श्रावण तो मानो, देवों को देवों के जैसा तो मानो, देवी को देवी जैसा मानो, आप उसको गृहस्थ से भी गृहस्थ मानो। इसलिए आप लोगों के जीवन में परेशानी आती है। यही मेरा आपको आशीर्वाद है। 9 दिन तक अच्छी साधना आप करिए, आपको अच्छी शक्ति प्राप्त होगी। ये मेरी गारंटी है कि जो मैं चातुर्मास कर रहा हूँ, जाने के बाद अपनी साधना का आशीर्वाद मैं लेके रहूँगा। क्योंकि आप बहुत दिल से दान देते हो, किसी को मना नहीं करते हो। कोई भी महाराज की प्रतिष्ठा होगी, इतने पैसा दोगे, तो अपनी इतनी ताकत आना चाहिए कि अपन किसी साधु को मना न करें, तीर्थों को मना न करें। ये सब आशीर्वाद आपको देंगे, आत्मीयता के साथ आपको साधना करें। कल का दिन अमावस्या है, कल बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है। कल आप कुछ नहीं करना, उपाय बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। कल आप बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, पुरानी जगह है, वहाँ पर आप 1.25 किलो चावल पका लेना। चावल पकाने के बाद उसमें दही मिलाना, दही मिलाने के बाद उसमें पूरा सामने रख करके भक्ता का पाठ करना। और क्या होता है वो आपको बताता हूँ। मेरी इस भूमि के जो भी दैविक शक्तियाँ हैं, मैं इस भूमि पर इतने सालों से निवास कर रहा हूँ, आपकी पुरानी भूमि पर व्यापार कर रहा हूँ। इतने सालों में मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा आपके समान कोई गलती की हो, कोई भूल हुई हो, तो आप हमें, हमारे परिवार को क्षमा करें। और आपके नाम से आपका ध्यान करते हुए यह सामग्री थोड़ी सी आपको भक्ता में पाठ करके, ओम जो नाम जाप होता है वो जाप करके, तो देवी को याद करके, थोड़ा सा दही चावल आपको कौवे को डालना है, थोड़ा सा दही चावल कुत्ते को डालना है, थोड़ा सा जितना दही चावल गाय को गोशाला में दे सकते हैं। इस तरीके से आप उपाय करें। कल आपको रात्रि भोजन नहीं करना है। कल आपको 12 घंटे तक सरसों के तेल का दीप लगाना है। कल सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है, इंडोनेशिया में, बाहर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि सूर्य ग्रहण रात को 11:58 से लगा रहा है। उस समय तो सब सो जाते होंगे, इस समय आपको ये भारत में इस चीज के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सब लोग बढ़िया तरीके से रात के भोजन अपने घर में सरसों का भी तो कर लगाएगा। शाम से लगाइए, शाम से लेकर के सुबह तक, है ना? शाम से लेकर के सरसों का तेल है, घर में परिवार की एकता के तिल्ली का तेल का दीप लगा सकते हैं, है ना? स्वास्थ्य लाभ के लिए तिल्ली का तेल का दीप काम करता है। ऐसे अलग-अलग प्रकार की जो दुकान में नकली होती वाली, उसमें अनेक प्रकार के तेल लिखे हैं, कौन सा तेल किसके लिए काम करता है ना?
दीपक है, दीपक इस तरीके से आपका दबाया करें आगे, और इतना करने के बाद कल सात्विक पूजन करें। दिया कौन सी दिशा में लगाना? मिट्टी का वे कौन सी दिशा में लगाना? हाँ, दिया लगाना है, जैसे आप घर में बनाया हो पूजा के स्थान वहाँ लगा सकते हैं, नहीं है तो आप रसोई घर में लगा सकते हैं। और कल जब भोजन बनाए तो पहली रोटी आप गाय के लिए, लास्ट पर रोटी कुत्ते के लिए लगा दो। इतना उपाय करके, और तुम्हारे घर में जो भी कर्मचारी है जो आपकी सेवा देता है, बारिश कराता हो, आप उसको कम से कम पूरी जो भी आप दे सकते हैं वो उसको दे सकते हैं, पूरी गोल जो भी है, या नहीं बना सकते हैं बना बनाया पचास लाकर हाथ लगा के उन कर्मचारियों को दे सकते हैं। इसको भी दान के तीव्र दान, जो पूर्वजों को, गरीबों को, सेवकों का दान होता है, वो काम आप लोग करना करेंगे। परसों से नवरात्रि है, बढ़िया तरीके से साधना करें। कल आपको फिर बताएंगे एक बार अवश्य है, कल एक बार और समझा देंगे, कल का इससे और आगे इसी ऊपर चलेगा, डिटेल में चलेगा। साधना करके ड्रेस नहीं बताइए, कौन सी ड्रेस करके साधना करें ऊपर बताऊंगा। कौन सी माला से जाप कर रहे हैं आप लोग भी गए, तो कल आप समझ आए, कल अवश्य है। और कल एक आप जरूर करना, जो बीमार रहते हो, जैसे जीवन में कोई तनाव रहता हो, कल आप परिक्रमा करना, जितने साथी होंगे उन्हें परिक्रमा लगाओ। तो परिक्रमा लगाना क्या है, नेगेटिविटी को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है परिक्रमा। जब एंजाइटी आती है तो हमारे कोई चक्रार होते हैं, जब एंटी क्लॉक घूमते हैं तो उत्साह आती है, जब क्लॉक वाइज घूमते हैं तो मन आनंद होता है। जितने सारे लोग हैं, एक लोग खड़ाओ, एक परिक्रमा, ब्रेक लो, एक परिक्रमा, इस तरीके से परिक्रमा लगा करके जाप करना है। ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति, इस मंत्र का जाप करके आप परिक्रमा लगाएं। आपका यह दिन अच्छा रहे, आनंद के साथ व्यतीत हो, सुख शांति आपके जीवन में बनी रहे, व्यापार भी बढ़े, परिवार भी बढ़े। चलिए साधु संत की सेवा करते रहें, और जब अंतिम समय धर्म ध्यान की भावना बढ़े तो तुम्हारे हाथ में भी किसी कमंडल हो, यही मैं बात सलाह करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, ऊपर फिर मिलेंगे।